Assalamualaikum Science Squad. Hope your educational and health journey is going great with me. This video is about last week before MDCAT motivation plus biggest mistakes to avoid. तो ये मैंने एक पोल डाला था, मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने बोला था कि आप लोग सजेस्ट करें कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। तो जिसपे एक कमेंट आया था कि MDCAT है 26 अक्टूबर को, तो उसकी रिलेटेड आप वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा कि MDCAT के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, तो MDCAT पे वीडियो बना देनी चाहिए। तो ये वीडियो मोर ऑफ होगी कि हम मोटिवेशनल वीडियो ही होगी, क्योंकि आप लोग अब तक अपनी सारी प्रिपरेशन कर चुके हो, सारा आपने स्ट्रगल कर लिया है अपनी मेहनत में, बस आप लोगों ने अब यकीन रखना है। एक मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा कर हम एंड पे वो मिस्टेक्स भी डिस्कस करेंगे कि जब आपकी पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो कि ब्लंडर साबित होती हैं जब आप MDCAT डे पे टेस्ट देने जाते हो। तो वो बड़ी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जिससे आप अपने 10 to 15 मार्क्स सेव कर सकते हो, जो कि जो स्टूडेंट्स को आते होते हैं बस वहाँ पे परेशानी और वो उस MDCAT डे का जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से उनके रॉन्ग हो जाते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यस MDCAT एस्पिरेंट्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोगों ने अपनी सारी मेहनत कर ली है। आप लोगों ने जितने MDCAT इस दफ़ा बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। मैं ही देख रही थी कि पहले सितंबर में था, फिर अक्टूबर के स्टार्ट में, वो अक्टूबर के एंड में, उससे पहले भी शायद अगस्त में, पता नहीं कितनी दफ़ा ही ये डिले हो चुका है। इससे बच्चे फ्रस्ट्रेट भी बहुत होते हैं, फिर वो सबर कर लेते हैं कि चलो और टाइम मिल गया, लेकिन वो जो एक कॉन्स्टेंट टेंशन और वो तब तक आपके दिमागों पे, आपके सरों पे सवारी रहती है कि अभी तक MDCAT नहीं हुआ, अभी तक देना है और ये सारा सिनेरियो होना है। तो अभी सिर्फ लास्ट वीक है, उसके बाद आपका MDCAT हो जाएगा। लास्ट वीक ही एक दूरी है और फिर आपका और MDCAT, और उसके बाद जिन बच्चों का क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, आप सबका हो जाए, मैं तो चाहती हूँ, तो वो अपने ड्रीम्स को परस्यू कर पाएंगे। तो आपने इस वक्त क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी स्टडी पे, अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट रहना है। आपने अपने आप पे सबसे ज़्यादा यकीन रखना है कि मैंने अच्छा पढ़ा है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने मॉक टेस्ट भी किए हैं, मैंने बुक से भी पढ़ा है, मैंने अकेडमी भी ज्वाइन की है और मैंने सारा ये कुछ कर लिया है। अब मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और अब जो भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हुई है। अगर आप ये सोच के जाओगे ना, तो आप, अगर कुछ मुश्किल भी आ जाएगा तो आप उसको टैकल कर लोगे, लेकिन अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है और भी बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, या मेरा तो नहीं ही होगा, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल MCQ आ गया तो मेरा तो माइंड ही उस तरह का नहीं है, या मैं उसको कर ही नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो मेरा तो वो गलत हो जाएगा। तो ये जब एक नेगेटिविटी आ जाती है ना, जब नेगेटिव सोच आ जाती है, तो वो ऑब्वियसली आपको नीचे ले आती है, आप डाउन चले जाते हो। तो आपने ये कभी भी नहीं सोचना, आपने यही सोचना है कि मैं कर सकता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है, और आगे जो भी होगा वो अल्लाह के हवाले है, या मैंने अपनी प्रिपरेशन कर दी थी, अब आगे जो भी होगा वो डिसीजन मुझे कबूल होगा। और सबसे बड़ी चीज़ भी यही होती है कि उसकी रज़ा में राज़ी हो जाना। कभी भी किसी चीज़ को अपनी ज़िद नहीं बना लेते होते, आपने बस तैयारी करनी है, पैशन रखना है और बस हर सर्कमस्टेंस के लिए तैयार रहना है, और आपने यही ट्राई करनी है कि जो भी आए मैं कर लूँगा। अगर कोई और कर सकता है MDCAT, इतने सारे बच्चे हर साल क्लियर करते हैं और गवर्नमेंट में एडमिशन भी हो जाता है, सीट वो बच्चे ही होते हैं ना, वो भी तो सिक्योर कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। इस पॉइंट में किसी भी किस्म की नेगेटिविटी को अपने करीब नहीं आने देना, क्योंकि आप लोग बहुत क्लोज हैं अपने फाइनल डे के, MDCAT डे के। और मैंने ये वीडियो कभी भी नहीं बनाई थी, मैंने MDCAT की वीडियोस काफ़ी अर्से से बनाना छोड़ दी हुई थी, लेकिन वो जो कमेंट आया वो मुझे काफ़ी फील हुआ कि वाकई ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, बहुत ज़्यादा बच्चे डाउन जा रहे होते हैं और इस टाइम उनको वाकई मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बना लेनी चाहिए। और अब हम मिस्टेक्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपने अवॉइड करनी है। अब ये जो लास्ट डेज है ना, ये आपका न्यू कंटेंट और न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का नहीं है, ये अपने रिसोर्सेज के साथ स्टिक करने का, अपनी प्रिपरेशन के साथ स्टिक करने का और उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने का और अपने नोट्स को पढ़ने का। आपने अगर कोई अकेडमी ज्वाइन की हुई है तो ऑब्वियसली उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, कोई हेल्प बुक भी यूज़ कराई होगी, तो आपने अपना अकेडमी वाला पढ़ना है, अकेडमी वाले नोट्स आई मीन पढ़ने हैं और उनकी बुक्स पढ़नी है, और मॉक टेस्ट वगैरह तो आप लोग साथ साथ कर ही रहे होते, तो रोज़ का वो करना है ताकि आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाए। रोज़ का मॉक टेस्ट करने से आपका स्टेमिना बिल्ड होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपको ये पता चलता है कि यस मैं इतने टाइम में ये 200 MCQs कर लूँगा। अब आप लोग बहुत सारे रैंडम ग्रुप्स में फॉर श्योर आप सब लोग ऐड हो जो कि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे जो रोज़ का एक MCQ आ जाता है वो आउट ऑफ नो वेयर या आउट ऑफ द ब्लू मून
कोई भी अजीब सा एमसीक्यू भेज देंगे और आप लोगों को उस में डाल देंगे कि यार मेरी प्रिपरेशन इतनी पूरी है क्या, मतलब अभी तक एमडी कैट में सिर्फ इतने से दिन रह गए हैं और मेरा वो एमसीक्यू क्यों गलत हो रहा है। तो वो कोई बहुत ज़्यादा, या फेसबुक के पेजेस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो वो बहुत ही कोई अथेंटिक चीज़ें या अथेंटिक एमसीक्यू उस तरह से भेज भी नहीं रहे होते कि जो शायद एमडी कैट के लिए नेसेसरी हों या फिर वो उस तरह के हों। वो बस आपका दिमाग ख़राब करते हैं। तो आपने सिर्फ अपने रिसोर्सेज पे स्टिक करना है। जो अब आपने अकेडमी अगर नहीं भी ज्वाइन की, सेल्फ स्टडी किया या कुछ भी, आपने एक दफ़ा वो चूज़ कर ली ना, आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट था, तो अब आप अपने उस चीज़ पे ट्रस्ट दिखाएं और अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें और उनको ही बस रिवाइज करें, इधर उधर ज़्यादा नहीं जाना। और बाकी पर डे आपने मॉक टेस्ट भी कर लेना है। वो ऑब्वियसली आपको एक टाइम का अंदाज़ा हो जाता है, आपको उस प्रेशर का अंदाज़ा हो जाता है। आप जब वो उस तरह करते हो कि जिस तरह उसी टाइम में वो सारे एमसीक्यू और वो बबल शीट फिल करना और फिर अपना एनालाइज करना कि क्या मैं वो प्रेशर हैंडल कर सकती हूँ। और रोज़ का ये होता है कि फिर जो आपको एक वो जो 200 एमसीक्यू का इतना बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा होता है ना कि ये 200 एमसीक्यू ये मैंने कैसे करने हैं, तो वो कर करके आपको स्टेमिना बिल्ड हो जाए, तो आपको वो 200 इतना बड़ा कोई नंबर नहीं लगता। और वही बात मैंने आपको पहले की थी कि रिजल्ट के बारे में ओवर थिंक नहीं करना, आगे का भी नहीं सोचना। अभी आपका फोकस होना चाहिए ऑन द एमडी कैट डे, नॉट आफ्टरवर्ड्स के नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी जब आपने करना है तो आपने एमडी कैट का करना है, वो मैं आपको मजीद भी गाइड कर दूंगी कि उसके बाद आपने क्या करना होता है एमडी कैट के बाद। लेकिन फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए वो एमडी कैट का डे, उस दिन जो आपने एमडी कैट देना है, आपका फोकस बस उस चीज़ पे होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बस एमबीबीएस ही सोचा हुआ है, एमबीबीएस से थोड़ी सी अगर एक्सपेक्टेशन आप कम कर लो तो बीडीएस है, इसके अलावा कुछ सोचते भी नहीं है। तो अभी उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक ना करें। बाकी एमबी कैट एक एग्जाम ही है, उसकी वजह से अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपना वाटर इनटेक, ये सबसे हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी हेल्थ का, यानी कि आपको घर वाले तो खाना कुछ ना कुछ दे ही रहे होते हैं, अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे हैं एमडी कैट प्रिपेयर करें तो वहाँ पे भी प्लीज़ मस्ट अपनी डाइट का ख्याल रखें। एमडी कैट के बच्चे नज़र आ रहा होता है कि इनको कोई मसला है या ये बहुत ज़्यादा कोई मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनकी शक्ल पे लिखा होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चा पढ़ाई की वजह से। अब लाइक मेरे हॉस्टल में मेरी रूममेट की बहन जिसने अभी इसी ईयर नम्स का, अभी कुछ अर्से पहले आई नो नम्स का पेपर है तो उन्होंने देना था, तो हमारे हॉस्टल रुकी हुई थी। तो उस बच्ची की शक्ल से नज़र आ रहा था कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, डिहाइड्रेटेड है, और वो जो एक फेस से आपका ग्लो और रौनक और वो सब कुछ चला जाता है, वो सब कुछ उसके फेस से नज़र आ रहा था। तो आपने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इजी लें इस चीज़ को। बाकी अपना स्लीप साइकिल करेक्ट रखें, अपनी नींद का भी ख्याल रखें साथ साथ। और जो बड़ी मिस्टेक होती है एमडी के डे पे कि जो उस दिन बच्चे प्रेशर लेते हैं ना, एमडी के डे पे कुछ लोग होते हैं जो बड़े कॉन्फिडेंस से होते हैं या उनको अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की कि अब आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ले आना है कि बस अब जितनी मेहनत थी मैंने कर दी, मैंने अपना सब कुछ दे दिया इसको, अब जो होगा देखा जाएगा। तो उधर अपने स्ट्रेस की वजह से, फेयर की वजह से एमसीक्यू गलत नहीं करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको भूल जाते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करते, बबल शीट सेकंड से स्टार्ट कर ली, इतने सारे एमसीक्यू रो में गलत हो गए और उसके बाद जो प्रेशर आता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। आपने बबल शीट बहुत ध्यान से फिल करनी है, पहले देखना है कि अच्छा फर्स्ट का अगर ऑप्शन मार्क कर रहे हैं तो फर्स्ट पे ही लगाना है, और अगर किसी और का कर रहे हैं तो उधर ही लगाना है। ये वाले ब्लंडर्स नहीं करने, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा आपको आंसर आता है, आते हुए कोई चीज़ गलत हो जाए तो उसका रिग्रेट, और वो भी एमडी कैट जैसे एग्जाम में, तो आई कैन अंडरस्टैंड वो बहुत ज़्यादा आता है। तो एमडी कैट जो गेम है ना, वही सारी नर्व्स की गेम है। जो अपने नर्व्स पे उस दिन काबू पा लेता है, या जो उस दिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, अपने आसाब को कंट्रोल कर लेता है, तो वो फॉर श्योर जीत जाता है। तो आपने उस दिन ये गलती नहीं करनी। बाकी अपने पेपर से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चीज़ें वो आपने सारी संभाल लेनी है कि आपको सुबह मसला ना हो। सारा कुछ एक रात पहले ही डन करके रख देना है। और एमडी कैट से एक रात पहले आपको पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी बाकी चीज़ें करें, अल्लाह पे ट्रस्ट करें और बस अपनी नमाज वगैरह पढ़ें। और आखिरी दिन आप क्या ही पढ़ोगे, आप अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, तो वो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो आखिरी दिन आपने कुछ नहीं पढ़ना। तो जो एमडी कैट है ना, एमडी कैट डजंट मेजर योर इंटेलिजेंस, इट मेजर योर कंसिस्टेंसी अंडर प्रेशर। तो आपने उस चीज़ से जीतना है। जो हार्ड पार्ट था प्रिपरेशन वाला वो आप लोग पहले ही कर चुके हैं, तो अब आपने बस उस दिन पे ट्रस्ट करना है और सारा कुछ करना है। बाकी ये वीडियो सारे एमडी कैट एस्पिरेंट्स तक पहुंच जानी चाहिए। आप लोगों ने वीडियोस शेयर नहीं करते हो, तो अगर किसी वीडियो ने आपको हेल्प किया तो अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करो। और आप अच्छा करोगे तो शायद आपके साथ भी अच्छा हो।
क्योंकि ये वीडियो आई गेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सारे लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सारे एमपीकेट एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो शेयर करो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और लिंक्डइन पे भी अपना ख्याल रखें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एमडीकेट एस्पिरेंट्स। मे यू ऑल गेट योर ड्रीम, मे यू ऑल अचीव वेरी गुड एंड हाई मार्क्स इन एमडीकेट और आपका अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी दुआ में याद रखें।